सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। भीख मांगने आया तेरे घरी, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। पहचान भगत भर दे तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे। डोल उठी है सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। जरा पहचान जगत भर दे तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो, श्री वामन भगवान की जय हो। इस प्रकार वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान को कहा गया कि महाराज भगवान श्री वामन से कहा गया महाराज ये भिक्षाटन आप ले लें। गुरुदेव से कहा, ध्यान देंगे, गुरुदेव ने कहा कि ये भिक्षाटन मैं नहीं ले सकता, मुझे त्रैलोक की संपदा दो। और विष्णुपति जी को कह करके वह
भिक्षाटन के लिए ऐसा कहलाया गया। त्रिलोक की संपदा अभी बलि के पास है और बलि जी महाराज क्या करते, इसीलिए बलि जी महाराज ने यहाँ वामन भगवान को भेजा है। वामन भगवान यहाँ से चल करके बलि के पास गए। बलि ने खूब स्वागत सत्कार किया है, वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन बलि जी से कहते हैं आप संकल्प कर लो, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। वहां सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, फिर भी मात्र 3 पग भूमि मांगते हैं। महाराज मुझे कुछ नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहने का भाव है ब्राह्मण को सब कुछ प्राप्त हो जाए तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा आभूषण है, संतों का सबसे बड़ा आभूषण है, वह है त्याग। अगर सब कुछ मिल भी जाए फिर भी इतनी ही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जितना से पेट भर जाए। आज ऐसा ही हुआ। जैसे ही संकल्प करके दिया, शुक्राचार्य जी ने मना किया, नहीं माने, और परिणाम क्या निकला, श्रीहीन होने का श्राप मिल गया। बलि जी ने गुरु को त्याग दिया लेकिन भगवान को जरूर दिया है, ध्यान देंगे। इसीलिए निश्चित करके भगवान के भक्ति के पथ में यह सब संकट आता है। आज बलि जी महाराज यहाँ से 3 पग भूमि के बदले 2 पग में ही सारा नाप लिया। वामन भगवान पग पाता शीस यजधामा सकल शोकदायक विश्रामा। आज ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर 2 पग में नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं, बलि जी से कहा है। बलि जी महाराज ने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान समझ गए, तीसरा पग स्पर्श करके यानी उन्हें भी अपना बना लेते हैं। भगवान कहाँ गए थे बांधने के लिए, खुद बंध गए। भगवान किस प्रकार की लीला को देख करके आज सोच में पड़े हुए क्या करना चाहिए। आज बलि जी महाराज ने कहा महाराज मैं क्या करूं। बोले तुम सूतल लोक में जाकर निवास करो। सूतल लोक स्वर्ग से भी अधिक संपदा है। नीचे अतल बीतल सूतल तलातल, अतल बीतल सूतल, 3 लोक नीचे। बोले अब जो चतुर्युगी, अब जो समय आएगा उसके इंद्र आप ही बनेंगे। अभी जो चल रहा है चतुर्युगी, इस चतुर्युगी मनवंतर का ये 28वां मनवंतर है। ये 28वां चतुर्युगी है। अष्टाविंशति में कली युगे कली प्रथम चरणे, ये 28वां चतुर्युगी का कलयुग है। ये जब 71वां जब समय जाएगा तो यही बलि जी महाराज इंद्र बनेंगे। बलि जी ने कहा महाराज मैं जिस भी योनि में जाऊं, जहां भी रहूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है चलो। भगवान नौकर बन गए, द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी महारानी को पता चला मेरे पति कहाँ हैं। सूचना प्रसारण मंत्री से खबर करवाया, पता चला नौकरी मिली है। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? श्री नारद जी महाराज। उनके माध्यम से सब जगह की सूचना मिल जाती। और जब पता चला है भगवान को नौकरी मिली है, बोले भगवान को मेरे रहते नौकरी करने की जरूरत है। और यह जान करके आज सूतल लोक में जा करके बलि के हाथ में राखी बांध करके और फलस्वरूप भगवान को मांग करके ले आती हैं। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनत्वा वंदनामि रक्षे माचलमाचलः। कहने का भाव यह है बलि का मतलब बलि देना नहीं होता है। बलि का मतलब होता है बलि के समान आत्मसमर्पण कर देना। इस कथा का दर्शन यह रहा। पुनः भगवान का एक बार मत्स्यावतार हुआ। भगवान शतव्रत राजा को बचाने के लिए मछली का रूप धारण करके उन्हें वेद वेदांत का उपदेश देते हैं। बोलिए श्री मत्स्य भगवान की जय हो। वामन भगवान की जय हो। उसी प्रकार भगवान राम का अवतार होता है। राम कथा से जगत पवित्र है। राम कथा परम पवित्र, कृष्ण कथा अति विचित्र। राम कथा जीवन में सिखाती है ये करो ये करो, और कृष्ण कथा कहती है जो मैं कह रहा हूं वो करो, मैं जो कर रहा हूं ऐसा मत करना। कृष्ण जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, जो कहते हैं करना चाहिए। राम जो कहते हैं जो करते हैं वही करना चाहिए। तो राम कथा अनंत प्रकार से सबने सुन रखा है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के
कश्यप की विवस्वान सूर्य, इसीलिए इस वंश का नाम है सूर्यपरा। एक से एक प्रतापी राजा हुए, कोई दान के लिए, कोई यज्ञ के लिए, तो कोई सत्य के लिए बड़ा प्रतिष्ठा पाया है। इसी कुल में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए हैं। कोई संतान नहीं है, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए, 4 बेटा हुआ, विद्या अर्जन करने के लिए भेजे वशिष्ठ जी के यहाँ। कुछ ही दिनों में पढ़ करके आ गए। तारकासुबाहु को मारने के लिए भेजा, तारकासुबाहु को मारे। मारने के बाद यहाँ विश्वामित्र के साथ जनकपुर आए, मिथिला आए। यहाँ फुलवारी में जानकी जी को देखा, धनुष तोड़ने का मन हुआ, देखते देखते तोड़ डाले। और जब तोड़ दिए तो ब्याह निश्चित हो गया। ब्याह तो तत्काल ही हो गया, कब का, लेकिन फिर भी विधि विधान से आज के दिन ही ब्याह हुआ। सुंदर ढंग से आनंद किए। कुछ दिनों के बाद अयोध्या पधारे, और अयोध्या पधारने पर मिलना था राजगद्दी, वन में जाना पड़ा। वन में जाकर के अनेक राक्षसों को वध करके, भरत आदि से मिल करके, लंका में राक्षसों का वध करके, सुग्रीव आदि से मैत्री करके वहां से लौट करके आ गए। इसे कहते हैं एक श्लोक में पूरी राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, राम कथा भागवत में इतना ही है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, विचरद वनुम पद्म पद्माभ्याम प्रियाया, पानी स्पर्शात क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो, यो हरिंद्रा न जाभ्याम वैरूप्या चृपनक्या आरोपित ब्रह्मम तस्तावधि खलदव दहना कौशलेंद्रो वतानः। ऐसे भगवान श्री कौशलेंद्र के चरण कमल में वंदन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये तो राम कथा हो गई। एक श्लोक में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पूरी राम कथा। आप राम कथा को अनेक ढंग से समझ सकते हैं। चारों के नाम को जान ले समझ जाएंगे। सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न, जिनके सुमिरन करने से शत्रु नष्ट होता है। नष्ट कैसे होगा? इनका ब्याह श्रुत कीरति से करा दें। श्रुत कीरति कहते हैं भगवान की कथा सुनना। कथा सत्संग से ही आपके दुर्गुण नष्ट होंगे। दूसरे भाई का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मण के जैसा लक्षण होना चाहिए भगवान के भक्ति में। लक्ष्मण जी का क्या सब लक्षण है, ये लक्षण अपना ले जीवन में। इनका ब्याह हुआ है उर्मिला से। उर्मिला का मतलब होता है उर में उनसे मिलने की उत्कंठा। उर्मिला, जब उनसे मिलने एक लक्षण हो जाए और उनसे मिलने का मन हो तो सोचिए दूसरा पौधान। तीसरे पौधान पे हैं श्री भरत जी महाराज। भरत का मतलब होता है भर देने वाला। भरत का मतलब भर देने वाला। इनका विवाह मांडवी के साथ। चौथे नंबर पर जानकी जी सीता जी हैं। सीता का मतलब होता है शीतलता प्रदान करने वाली। और जब शीतलता प्रदान हो जाएगी तो आनंद ही आनंद होगा। ऐसे जानकी जी के साथ हम सबका बड़ा सुंदर स्नेह है। एक पद राम जी को अर्पित करते हुए हम लोग कृष्ण चरित्र में जाएंगे। कौन सब मिथिलावासी हैं जरा हाथ उठाएं, और कौन सब जानकी जी को अपना मानते हैं दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए गा लें। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते। राम जी पहुन भेलखिन हे मिथिला के नाते। एक बार झूमते हुए मिथिलावासी। राम जी पहुन भेलखिन के
अरे राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे। राम जी पहुन मावेल किन मोर सब गाइए सिया सुकुमारी छथिन नि प्राणों से प्यारी है मिथिला के नाम। सिया सुकुमारी छथिन प्राणों से प्यारी है मिथिला के। जय हो प्राण धन कौशल की मिथिला के नावे। प्राण धन कौशल किशो दोनों हाथ से झुमते गए। राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे। राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे। जनक किशोरी जनक किशोरी जनक किशोरी मोरी भेलखिन बहिनिया है मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी भेलखिन बहिनिया रे मिथिला के नावे। अरे राम जी अरे राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नाते। राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे। हरि बोल हरि बोल। निरखी हृदय के हम मरबा बनायब सखी है। मरबा बनायब रे मिथिला के नारी। निरखी हृदय के हम निरखी हृदय के हम मरबा बनायब है मिथिला के नाते। निरखी हृदय में हम मरबा बनायब रे मिथिला के नावे। दुल्हा दुल्हीन चित चोर मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हीन चित चोर मिथिला के नावे। दुल्हा दुल्हीन चित चोर मिथिला के नाते। दुल्हा दुल्हीन चित चोर मिथिला के नावे। राम जी राम पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे। राम जी पहुन मावेल किन मोर मिथिला के नावे।
हास रस में हो या विभोर मिथिला के नाते। हास रस में हो या विभोर, जोर से हंसते हुए जय हो। हास रस में हो या विभोर मिथिला के नाते। हास रस में हो या विभोर ये हास रस में हो या विभोर, हास रस किसको बोलते पता है? सब मिल के हंसना। एक बार हंस के दिखाई तो। एक बार और हंस के दिखाएं। जैसे बाबा रामदेव हंसाते हैं ऐसे हंस के। परवीन जी एक बार हंस के दिखाएं। परवीन जी हंसते हैं। कब हूँ हृदय के हम, कब हृदय के हम, कोहबर बनाया वहे मिथिला के नाम। कब हूँ हृदय के हम, कोहबर बनाए वहे मिथिला के नाम। कोई झांकी की जरूरत नहीं है, सब आपके हृदय में ही है। हृदय में जो आप चित्र बनाएंगे वही वास्तव में होगा। इसीलिए अपने हृदय को कोहबर बनाएं। कब हूँ हृदय के हम, 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 कोहबर बनाया वहे मिथिला के नाम। मिथिला के नाते। हास रस में